देखिए, ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये बहुत जरूरी था, समय की मांग थी ये। फिलहाल जो स्थिति थी वक्फ बोर्ड्स की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी था ये, और मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। और भी देखा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में जेपीसी और कमेटियां गठित होती थी, लेकिन वो सिर्फ ठप्पा लगाने का काम करती थी। लेकिन हमारे समय में तो कमेटी बनी, उसने ना सजेशंस लिए बल्कि सुधार भी किया और कई सजेशंस को एक्सेप्ट भी किया है। देखिए, इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। इसका विरोध तो देखिए वही लोग करेंगे जो बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। बात रखते हुए कहा कि 1970 से दिल्ली में कई संपत्तियों को लेकर वक्फ का बताया जा रहा है, जिसमें सीडीओ कॉम्प्लेक्स, संसद भवन समेत 123 संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना बताता है, जिसको लेकर केसेस भी चले। ये प्रधानमंत्री मोदी का समय का कार्यकाल है, जिसमें ना सिर्फ ये बिल आया है बल्कि ये भी स्पष्ट हुआ है कि वक्फ को ऐसे ही कोई संपत्ति नहीं हो जाएगी, उन्हें प्रॉपर्टीज को नोटिफाई करना होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को किस आधार पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए संशोधन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। और वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि वक्फ जो है जिसलिए बना है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर जो कमजोर वर्ग है मुसलमान कौम का, उनके फायदे के लिए बना है, उनकी बेहतरी के लिए बना है। उसका फायदा उन तक तो पहुंच नहीं रहा है। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है और चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो इसीलिए संशोधन बहुत आवश्यक है। माइनॉरिटी सभा इलेक्शन 2014 की बात करें तो कुछ स्टेप्स जरूर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद एक्ट को चेंज किया गया जो अलाउ करता है सिख को, हिंदू को, पारसी को और अदर को कि वो अपने धर्म के पालन कर सके और मुस्लिम भी अपने अल्लाह को मान सके और वक्त के अनुसार चल सके। किस तरह से मैं इनको स्टेटमेंट को देखा नहीं, इनका किसी की बात कोई बाद घुमा समझेगा, जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा। देखिए, मैं फिर कहूंगी, वक्त संशोधन विधेयक जो आ रहा है, ये जो है किसी का हक ले नहीं रहा है, उल्टा जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उनको हक दिलवाने का काम कर रहा है। क्योंकि फिलहाल जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है उनको। तो इस विधेयक के आने के बाद चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होंगी, वक्त की संपत्तियों का सही मूल्यांकन होगा और जो उनका सही यूज होना, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो होगा। तो इसलिए मैं फिर कहूंगी ये हक दिलवाने का काम है, लेने का नहीं। अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में निंदा की सरकार की। उन्होंने कहा कि रेलवे को बेच दिया, रक्षा मंत्रालय की जमीनों को भेजा और अब वक्फ लैंड की जमीन को भी ये लोग बेचने जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी जब सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में, या फिर उन्होंने जो है मुसलमान कौम के लिए क्या काम किया है, तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं ये सब? आखिर मैम पूरे बिल को जो है मैम चिराग पासवान ने समर्थन दिया है, वहाँ जेडीयू की तरफ से भी इस बिल को समर्थन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बड़े देखिए, जो समझदार और प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो जाहिर सी बात है समर्थन देंगे। उनके एक अच्छा और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। और मैं फिर कहूंगी, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल इज नॉट इंटरफियरिंग विद एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सिस्टम। इट इज उसका मतलब कोई ये देखिए, किसी का मजहबी राइट नहीं छीन रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाएंगे, लागू नहीं होने देंगे। देखिए, सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर सबसे चर्चा की गई, खुलकर चर्चा की गई, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इनसे जब अपनी बात रखने को कहा जाता था तो उस वक्त तो ये खाली धरना प्रदर्शन, चिल्लम चिल्ली करते थे। आप संसद में अपनी बात रखिए, तरीके से बात रखिए अपनी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लोगों ने जो आपत्ति जताई, मैम उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है कौम की बेहतरी के लिए, तो इस पे विरोध क्यों है उन्हें? क्या वो कौम की बेहतरी नहीं चाहते क्या? जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी ने और यूनियन मिनिस्टर
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी किरण रिजिजू जी ने बिल अभी पेश की है, उसमें कहीं भी ये खदशा नहीं लग रहा है कि कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ है। आप देख रहे हैं उनका जो कहना था और मानना था कि वक्फ के पास डिफेंस रेलवे के बाद जो लैंड है, तो फिर हमारे मुसलमान क्यों लैंडलेस हैं, हमारे मुसलमान क्यों होमलेस हैं और हमारे मुसलमान क्यों गरीब है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो वाकई में है। अगर हमारे पास इतनी लैंड है तो क्यों इतना हमारे पास गरीबी है। अगर ये इस चीज़ को ठीक तरह से मैनेज किया जाएगा तो वाकई में मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लैंडलेस नहीं रहेगा, कोई होमलेस नहीं रहेगा। ये ज़रूरी है इन चीज़ों को एक लाइन में लाना और इनमें अकाउंटेबल होना लाजमी होता है, ताकि जो हमारी कम्युनिटी भी है ये पिछड़ने के बजाय आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अपनी कंट्री की अगर हम बात करें, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, 50% के आसपास है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक मुस्लिम वेलफेयर बिल हम इसको कह सकते हैं, जहां हम इसको वक्फ अमेंडमेंट बिल कह रहे हैं, वहीं पे ये मुस्लिम्स की वेलफेयर के लिए बिल आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो इसमें अमेंडमेंट्स जो जिस तरह से बिल पेश किया गया, हम उस के साथ साथ ही अब ये जो देख रहे थे उसमें सही यही लग रहा था कि मुसलमानों के वेलफेयर के लिए बिल पेश किया जा रहा है, ना कि इसमें कोई भी ऐसी बात है जिससे कहीं शुबा किया जाए कि ये विरोध में है। क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि ये मुस्लिम के अपोजिट में है। यूजुअली उनके स्टेटमेंट से करंट लेवल पे भी यही स्टेटमेंट है कि ये मुस्लिम्स के साथ ज्यादती है। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, अपोजिशन नहीं बोलेगी तो वो अपोजिशन कैसे कहलाएगी। वो तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छे में भी बुरा निकालते हैं, तो वो इसीलिए तो अपोजिशन में है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अच्छे चीज़ को बुरा कहें। जो अमेंडमेंट्स हैं हमेशा खिलाफ के लिए नहीं होते हैं, हमेशा अच्छे के लिए भी होते हैं। आप देखिए जिस तरह से पॉइंट करके किरण रिजिजू जी यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल ने जो बातें बताई, उसमें कहीं भी खदशा जाहिर नहीं होता है कि इसमें मुस्लिम विरोधी कोई बात है। बल्कि जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड्स की बात की, तो उसमें तो आप सब जानते हैं, जो आपका सवाल भी है, जम्मू कश्मीर का नाम उन्होंने जिस तरह से लिया। और वाकई में 2022 के बाद जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बन गया नए सिरे से, तो हम जीरो से तो हीरो आज बन गए, वो आप सबों के सामने हैं। तो ये इसीलिए होता है जब आप अकाउंटेबल होते हैं। यहाँ भी तो कहते थे तो हैंड टू माउथ, लेकिन आज हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने माइनॉरिटीज़ की बात की तो जम्मू कश्मीर एक मेजर पॉपुलेशन है, 97% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, और उस मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड को आप रिप्रेजेंट करती है जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं। तो ऑब्वियसली इस अमेंडमेंट का जम्मू कश्मीर पे बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको आप कैसे देखती हैं, और उसका जो एग्जीक्यूशन प्लान है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वक्फ बोर्ड डेवलप हो रहा है, इस अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड के पास क्या प्लानिंग है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब से 2022 से जो वक्फ बोर्ड नए एक्ट के तहत यहाँ बना है, उसमें आपने देखा है कि पहले भी हमने विरोध बहुत सहा है जब हम बन गए। लेकिन उस विरोध का ये है कि हमने वक्फ बोर्ड को जो लाखों में काम कर रहा था वो आज करोड़ों में काम कर रहा है। आज हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आज हम मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं जो 4000 पे काम कर रहे थे पिछले 25 साल में। आप इस बिल का भी इसी से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के साथ हिसाब लगाइए कि वक्फ बोर्ड अगर काम करेगा तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ही तरह काम करेगा। जो आज लाखों में है वो कल करोड़ों में होगा।